आपको मेंस में यूज करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही पढ़ के लोग यूपीएससी निकाल रहे हैं, आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। वो मेंस में भी सेम स्ट्रेटजी काम आई थी नहीं, या अलग सेपरेट किया? नहीं, मेंस के लिए मैं अलग किया था। मेंस यूपीएससी में जैसे हिंदी साहित्य में डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर से पढ़ा था। साइंस के लिए 30 सवाल पूछते हैं, साइंस के लिए भी घटना चक्र का पूर्वावलोकन हुआ, जो लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान की किताब आती है, सामान्य ज्ञान। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। मेरे साथ हैं राजन सर, जिनकी बीपीएससी में 312 रैंक आई है। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं इनकी जर्नी को, एक टॉपर के माइंडसेट में क्या चल रहा है आफ्टर सिलेक्शन, सारी बातें इसमें कवर होंगी। सर पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको, थैंक यू। एस्पिरेंट से ऑफिसर बन गए। जी सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जो स्टूडेंट की जर्नी थी अब उसको मैंने समाप्त तो नहीं किया, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, आगे तैयारी करना है। लेकिन अब वही है कि जो पहले एक स्टूडेंट पूरी तरह से था, अब थोड़ा मैं ऑफिसर में बदल गया हूँ। मन में क्या चल रहा है? अच्छा लग रहा है। जिस चीज के लिए तैयारी किया था उसको थोड़ा बहुत प्राप्त कर लिया है। आईएएस के लिए किया था, बस मेरे बीपीएससी मिल गया मुझे जॉब। सर यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट आपने दिए? टोटल मुझे तीन अटेम्प्ट हुए अभी तक। लेकिन बीपीएससी के जैसे 2020 का दिया हूँ, 2021 का दिया, तो दोनों में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, मैं पूरी तरह से असफल रहा। उसके बाद मैंने पूरी तरह से मूव किया बीपीएससी पर, क्योंकि उसी समय 67 का फॉर्म आया हुआ था, तो मैं पूरी तरह से बीपीएससी पर मूव किया और उसी पर पूरा लग गया। 2022 में मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं दिया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि मुझे इसमें जॉब लेना है। उसके बाद फिर हम लोगों का यूपीएससी का प्रीलिम्स आया 2023 का, फिर उसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया था, मतलब हद से ज्यादा मेहनत किया था, दिन रात एक किया था, लेकिन फाइनली फिर भी मैं इस बार भी असफल रहा। फिर मुझे बहुत निराशा लगी थी कि यार मैं बार बार एग्जाम दे रहा हूँ, मैं फेल हो जा रहा हूँ बहुत। लेकिन मेरे भैया है, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, हर स्टेज पर वो हमारे साथ रहते थे। अरे कोई नहीं, होगा ना तुम्हारा, मैं जानता हूँ, बस मेहनत करते रहो। बिल्कुल सर। बीपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट? बीपीएससी में पहला अटेम्प्ट है। चीजें सिक्योर नहीं है अभी। यूपीएससी का जो ट्रेंड है, यूपीएससी में जो एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पूछे जा रहा है, पीटी ही नहीं हो रहा है। तो एक होता है ना अंदर से कि यार आत्मविश्वास की, चलो यहाँ सब असफल हो रहे थे, कहीं और कोशिश करते हैं, और वहां सफल हो जाता। अब मुझे क्या है कि अब मुझे कॉन्फिडेंस है और मेरे पास एक सिक्योरिटी है। अब मुझे दबाव लेना नहीं है और मैं तैयारी करूंगा, तो मुझे लगता है कि मैं अभी यूपीएससी भी निकालूंगा। ओके, थोड़ा सा इस गैप को भरते हैं। यूपीएससी में अभी आपने 3 अटेम्प्ट दिया, प्री क्लियर नहीं हुआ, और आपने पहले ही अटेम्प्ट में बीपीएससी क्रैक कर दिया। तो आप अपने उस एक्सपीरियंस को बताएं, क्या वास्तव में जो प्री वहां पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बीपीएससी आपका पूरा क्लियर हो गया, तो ज्ञान है कहाँ का फिर आखिर? बीपीएससी ओरिएंटेड आपने ऐसा क्या पढ़ लिया? यूपीएससी वाली ही चीजें थी या कुछ एड ऑन करना पड़ा? यूपीएससी का तैयारी जो होता है, यूपीएससी की जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, उसमें बेहतर ज्ञान हो जाता है। इतना ज्ञान हो जाता है कि हम कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। जैसे ही मेरा जब 2 अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो मेरे पास हर चीज का, अगर देखेंगे तो पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, सोसाइटी का, कल्चर का, जितना भी इसमें नॉलेज, उस समय हम लोगों के पास फुल प्रूफ नॉलेज होता है उसमें। अब क्वेश्चन बीपीएससी में लगभग 70 से 80 वहीं से आते हैं। एक्स्ट्रा हम लोगों को पढ़ना है क्या, ये हिस्ट्री में घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, उसको मैंने बहुत बार पढ़ा था। साइंस के लिए 30 सवाल पूछते हैं, साइंस के लिए भी घटना चक्र का पूर्वावलोकन हुआ, जो लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान की किताब आती है, सामान्य ज्ञान का किताब आता है, उसको मैंने पढ़ा था। इसके अलावा 30 सवाल जो होते हैं वो बीपीएससी के लिए ओरिएंटेड आते हैं, तो उसके लिए मैंने इनका केबीसी नैनो का जो किताब आता है, उसको मैंने मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, उसका खुद नोट्स भी बनाया था, नोट्स भी बना लिया था। इसके अलावा भी एडिटोरिया का जो करंट अफेयर है बहुत इफेक्टिव है। 30 सवाल बीपीएससी में पूछते हैं, उसमें से अगर देखिएगा तो 26-27 सवाल उसमें डायरेक्ट आ जाते हैं एडिटोरिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी निकालने के लिए, तो उसको मैं पढ़ लिया था। उसके बाद जो एक्स्ट्रा नॉलेज तो मेरे पास था ही पहले से मेरे था, और कॉन्फिडेंस तो मैं दिया था, मैंने निकल गया था। ओके, प्रीलिम्स का ये सारी चीजें आपने बताया प्री ओरिएंटेड थी, मेंस में भी सेम स्ट्रेटजी काम आई थी? नहीं, या अलग सेपरेट किया? नहीं, मेंस के लिए मैं अलग किया था। मेंस यूपीएससी में जैसे हिंदी साहित्य में डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर से पढ़ा था, तो वहां पर हिंदी साहित्य का तो मुझे वहां पर नॉलेज आ गया, और जो चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी थी बीपीएससी के सिलेबस में, उसको मैं खुद से बाहर से नोट्स खरीद के पढ़ लिया था, क्योंकि सर का नोट्स बाहर में भी मिलते हैं। तो उस नोट्स को लेकर के मैं खुद का अपना पढ़ लिया, और खुद का अपना मैं एक चीज का मैं खुद का नोट्स बना के रखा हूँ अभी भी। मेरे पास खुद हर चीज का नोट्स है। और जो बीपीएससी में सिलेबस वर्णित है मेंस के लिए, अभी 69 मेंस दे रहे हैं, उनके लिए भी मेरा एक ही संदेश है कि जब तक पीटी का रिजल्ट नहीं आता है, आप 69 मेंस के लिए जो बीपीएससी का सिलेबस है, उस पर खुद का आपका एक पर्सनल नोट्स होना चाहिए हर हाल में।
क्योंकि अगर आप क्योंकि अब देखेंगे तो इसमें पीटी का जैसे ही रिजल्ट आएगा और मेंस का एग्जाम होगा, बीच में 24 दिन का गैप है, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, इस बात को आप मानिए। ठीक है, आपके पास प्रॉपर नोट्स होगा तो वो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है कि हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आप क्या कीजिए कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, 1-2 कोचिंग में, ज्यादा नहीं करना है, 2 कोचिंग में कम से कम कीजिए। और जहां टेस्ट दे रहे हैं अपने कॉपी का एवेल्युएशन तो कीजिए ही, जो आपके दोस्त अगल बगल में जो लिख रहे हैं या जो पहले से सिलेक्टेड है उन लोगों का जो कॉपी है, कोचिंग वाले उपलब्ध करवा देते हैं, तो उस सब चीजों को देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो लोग आपके बगल में लिख रहे हैं, आपके दोस्त लोग लिख रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि उनका भी कॉपी पढ़ के वहां से हम नॉलेज ले सकते हैं। सीखने का मौका हर जगह से लेना चाहिए, छोड़ना नहीं है। और अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो आपको हर हाल में जी जान लगा देना है मेंस के लिए। और क्योंकि मेंस का जो रिजल्ट होता है, मेंस में जो मार्क्स आते हैं वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, और जो इंटरव्यू का जो मार्क्स आएगा वो आपका जो पोस्ट डिसाइड करेगा, रैंक डिसाइड करेगा। तो मेंस में आप जितना बेहतर मार्क्स लाएंगे वो आपका फाइनल रिजल्ट में दिखेगा। बिल्कुल सही सर। थोड़ा सा आप यहाँ पे बताएं कि आपके पास अगर 5 से 6 महीना हो बीपीएससी जैसे एग्जाम को लेके, तो आपकी मंथली स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? अगर 2-2 मंथ की स्लॉट बांटे तो 6 महीना आपके पास है, आपको सिर्फ बेसिक जानकारी है, तो आप क्या करेंगे? अभी मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई बेसिक नॉलेज है, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ और मुझे तैयारी करना है। मैं सबसे पहले मेंस की तैयारी करूंगा। बीपीएससी मेंस में जो सिलेबस दिया गया है, मैं उस सिलेबस का प्रॉपर अपना खुद का नोट्स बनाऊंगा। क्योंकि जैसे ही हम नोट्स मेंस की तैयारी करते हैं, केवल मेंस का तैयारी नहीं होता है, उसके साथ वो प्रीलिम्स की भी तैयारी होता है। एक ऐड करना चाहूंगा सर बात, इस जो आप बोल रहे हैं कि आप मेंस ओरिएंटेड तैयारी करेंगे, थोड़ा सा आप इसको डिस्क्राइब करते चलिएगा कि सब्जेक्ट वाइज मैं पूछना चाहता हूँ। उसमें आपकी एनसीईआरटी भी होती है, उसमें आपका करंट अफेयर होता है, स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, कोचिंग कितने नोट्स होते हैं, वो सारी को ऐड करते चलिएगा। ठीक है जी। तो इसमें अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी तो 6 to 12 पढ़ना ही चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। ज्यादा चीज का नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है ज्योग्राफी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 9, 10, 11, 12 का पॉलिटी का पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री का आपको एनसीईआरटी की तरफ नहीं जाना है। तो ये रामशरण शर्मा के एंशिएंट है, सतीश चंद्र के मेडाइवल है, और मॉडर्न के लिए मिस्टर राजीव वहीद की किताब आती है स्पेक्ट्रम, वो पर्याप्त है किताब। इसके अलावा बाहर आपको नहीं जाना है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है। और आप बीपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो अगर हिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे तो केबीसी नैनो के बिहार समग्र की किताब आती है। ठीक है, बिहार समग्र का किताब, उसमें आपका पूरा सिलेबस वर्णित है, वो हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का। लेकिन वहां से आपको टू द पॉइंट जो सिलेबस वर्णित है वहां से उठाइए, और भी मार्केट में मटेरियल मिल सकते हैं वो उठाइए, और जो टेस्ट सीरीज का कॉपी कोचिंग के वेबसाइट पर अपलोड है वहां से उठाइए, और अपना खुद का एक नोट्स बनाइए। ये हो गया। पॉलिटी के लिए आप क्या कीजिए कि विजन 365 का मटेरियल आता है, आपको विजन के साइट पर वो अपलोड है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी में उपलब्ध है, अंग्रेजी में देना चाहते हैं अंग्रेजी में उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड कीजिए। और उसमें जो फैक्ट है, उसमें जो मटेरियल है, उसमें जो चीजें वर्णित है, उसको आपको मेंस में यूज करना है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ के लोग यूपीएससी निकाल रहे हैं। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वहां से लीजिए और आपका खुद का नोट्स बनाइए। पॉलिटी के लिए देखेंगे तो एम लक्ष्मीकांत की है, एम लक्ष्मीकांत की जो किताब आती है। इसके अलावा एक राजेश मिश्रा सर की भी किताब आती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास नॉलेज है तो एम लक्ष्मीकांत की किताब है, और मेंस 365 है, उसका आप यूज कीजिए, उससे आपका मटेरियल बन जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो आप ये टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको मेंस 365 किस किस चीज का पढ़ना है। एक तो आपको पॉलिटी का पढ़ना नहीं है, उसको एनालिसिस करना है पूरी तरह से। मेंस राज्य व्यवस्था हो गया, उसके अलावा आपको आईआर पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़ना है और इकोनॉमी पढ़ना है। बस 4 चीज पढ़ लीजिए, उतना बीपीएससी के लिए पर्याप्त होता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो थोड़ा सोसाइटी को देख लीजिएगा, क्योंकि लिखने के लिए उस थोड़ा सा बहुत काम है। हर चीज में हर चीज लगा सकते हैं, ठीक है, बस फैक्ट आपका पास क्लियर होना चाहिए। और आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको तुच्चा नहीं करना है। जैसे होता है कि हमने मेंस लिख के डेटा 40% है, डेटा हमने 60% लिख दिया, इसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरव्यू जो आपका जो एग्जामिनर होंगे नंबर काट लेंगे आपका। तो अगर कोई भी अगर देखेंगे तो इस बार का जो एमपीआई का डेटा आया उसके अनुसार बिहार में बताया गया है कि गरीबी जो है 33.76% है। ठीक है, तो आप लिख रहे हैं 33.76% गरीबी, उसको पोस्ट में लिखिए कि हाँ एमपीआई का डेटा है। ठीक, अगर आपका कोई डब्ल्यूबी का डेटा दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का डेटा दे रहे हैं, या अदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा दे रहे हैं, ठीक है, जैसे बिहार में कुपोषण कितना दे रहे हैं, कुपोषण का रेट कितना है, बिहार में गरीबी कितना प्रतिशत है, ये सेक्स रेशियो कितना है, ये इसके अलावा जितने भी अदर चीजें आती हैं वो सब चीजों को आपको तथ्यात्मक तरीके से पीटी की तैयारी के समय हो जाता है। और इस चीज को मेंस में भी आपको यूज करना है, हर हाल में यूज करना है। और एक चीज मैं बोलूंगा कि
जो लोग 69 के दे रहे हैं या 70 के देना चाह रहे हैं, आपको पैराग्राफ फॉर्म में एग्जाम मीन्स मतलब पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है क्वेश्चन को, आपको टू द पॉइंट चीजें लिखना है। भूमिका बनाइए, 2 लाइन या 3 लाइन में, 2 लाइन 3 लाइन में भूमिका बनाइए और तुरंत आ जाइए ये मेन बॉडी पर। और उसमें आपको प्रभाव हुआ, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रभाव क्या है, इसके सकारात्मक क्या है, नकारात्मक बनाइए। जितना बुलेट पॉइंट में बना सकते हैं, अगर ऐसे ही बनाइए, फिर उसमें लिखते चले जाइए, फिर डायग्राम बनाइए, मैप बनाइए, तथ्यात्मक चीजें लिखिए। आपको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, क्योंकि कोई भी चीजें देखिएगा तो बनाया चीज सब किसी को पसंद आता है, बनाना पड़े तो बहुत दिक्कत आता है। तो वो चीजें जैसे ही आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखिएगा लंबा चौड़ा, तो उसको किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। और जब बहुत सारे चीजें अगर सजाया चीजें होता है ना, तो उसको इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में, बच्चा ने मेहनत किया, और उसमें ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता, और मार्क्स जो होता है सबसे ज्यादा आते हैं उसमें। तो जो चीजें हर कोई करके अगर पास हो रहा है, तो उसी को आपको वहां पर फॉलो करना है। कैसी लग रही है वीडियो, आप साथ में लाइक करते चलिएगा। और राजन सर के मन की बात क्या है, फाइनल टच क्या देंगे? मन की बात बस यही है कि मेरा जो यूपीएससी के लिए आया था, बस यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाऊं, वही दिल की बात होगी। अच्छा चलिए सर, थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वैल्यूएबल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। क्या डाउट्स हैं अगले टॉपर से मैं वो कवर करूंगा, आप अपने डाउट्स बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।